मैं जा रही हूँ और उसे लेकर आऊंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं ही जाऊंगी और उसे लेकर ही लौटूंगी। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, बच्चियां ते रहम खाइयो और रहम खाइयो वाहेगुरु। 1000 बार मना करेगी ना तो मैं 1000 बार पूछूंगा। बता दे तारा, कंचन और आरजू कहाँ है, बता दे। कभी नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं बताऊंगी। तब बता दे तारा, कहाँ है वो लोग, बता दे। ये राणा, मैं आ गई। इस जन्म में तो तू कंचन का पता नहीं लगा सकता है। आइए आइए आरजू मैडम, मेरे को तेरा ही इंतजार था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे कुछ नहीं मिला तो तूने तारा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हाँ, आगे मत बढ़ना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा आरजू। अंजाम की परवाह होती तो मैं यहाँ आती क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक एक हिसाब चुकाऊंगी। मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, चाचा और इंस्पेक्टर साहब की मौत का बदला मैं तुमसे लूंगी। गोविंद, कंचन और तारा को जो तूने टॉर्चर किया है ना, इसका बदला भी मैं तुझसे लूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं रामा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझ पे जो जो जुल्म किए हैं मैं उसका बदला लूंगी। आगे मत बढ़ना। राणा, तेरा अंत करीब आ गया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगी। तूने बहुतों को तड़पा तड़पा के मारा है। तुझे भी मैं उसी तरह से मारूंगी। हाँ राणा, हाँ। आरजू वो मर गया, वो सच्ची मर गया। लेकिन सुन, जल्दी चल यहाँ से, उठ, चल यहाँ से, जल्दी चल, उठ ना आरजू, चल यहाँ से।
ना, वहाँ पे फोन करना था। वो बाहर गई है। कब गई वो? काफी देर हो गई। आरजू ना उसे ढूंढने गई है। दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था। उनको मेरी जरूरत होगी, उन्हें मुसीबत में होगी, मुझे उनके पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, तू पुत्र बाहर नहीं जा। तेरी हालत ठीक नहीं है, तेरी वजह से तो मैं नहीं गया। नहीं, उन लोगों को मेरी जरूरत हो सकती है, मुझे उनके पास जाना ही पुत्र बाहर खतरा है। वो पता नहीं आगे दोनों मुसीबत में होंगी। अगर तू चली गई तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। बेटा सब ठीक हो जाएगा। भाई गुरु सबसे बड़ा सब ठीक करेगा। सब ठीक हो जाएगा। आरज़ू और तारा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी वजह से ही सब गड़बड़ हो गई है। मुझे बचाने से क्या फायदा है? निकल ले यहां से पृथ्वी, भाग ले। राणा का खून हो गया है। आरजू या उसके किसी दोस्त ने किया होगा। किसी को पता चले इससे पहले निकल ले, नहीं तो इस खून के इल्जाम में धर लिया जाएगा। और अब तो राणा भी नहीं रहा, फंस जाएगा तो बचाएगा कौन? राणा के मरने के बाद कंचन एक बार फिर पावरफुल हो जाएगी। उसका सबसे पहला निशाना तो ही होगा पृथ्वी। चंडीगढ़ छोड़ने से पहले उससे खत्म कर दे पृथ्वी, खत्म कर दे। पोपो, हाय जीजो, तुम इस वक्त मेरे घर पे? या आई एम सॉरी, मुझे इतनी देर से आना पड़ा, वरना बात हाथ से निकल जाती। हाथ से निकल जाती? मैं कुछ समझा नहीं जीजो, बैठो। नहीं, इट्स ओके, बात करने में आसानी रहेगी। कोई प्रॉब्लम है? सीधे काम की बात पर आते हैं। तुमने देवयानी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने उसके साथ? उसे छोड़ दिया तुमने, क्यों? देखो जीजो, मुझे अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी डिस्कस करना पसंद नहीं है। हम लोग इमोशनली अटैच्ड हैं एक दूसरे से, और ऐसे में कुछ बातें पर्सनल नहीं रह जाती। किसी का दुख किसी और को तकलीफ देता है, किसी की परेशानी किसी और को दुख पहुंचाती है। जीजो, देखो, हम चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, हमारी इमोशनल अटैचमेंट कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में बुरा भला बोले, ये मुझे पसंद नहीं। मैं समझता था कि हम लोग इस तरह से अटैच्ड इसलिए हैं क्योंकि हमारी कुछ बातें मिलती जुलती हैं, हम लोग दोस्त हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये दोस्ती में भी कायदे कानून हैं। संबंध चाहे कितने भी गहरे, कितने भी मजबूत क्यों ना हो, फैसला करने का हक किसी को नहीं होता। ऐसा करने से संबंध टूट भी सकते हैं। मैं मानता हूं जीजो, मैं मानता हूं कि दोस्ती में कोई कायदा कानून नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि दोस्ती में नहीं करनी चाहिए। सामने वाले पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए,
क्योंकि वो भी ऐसा कर सकता है। मैंने तुम्हें कभी किसी बात में नहीं रोका। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है पोपो। जिंदगी मुश्किल उनके लिए होती है जो उसे मुश्किल बनाते हैं। जो अपने दम पर, जो हिम्मत से जीना जानते हैं, उनके लिए जिंदगी बहुत आसान है। किसी को दुख देना, किसी की फीलिंग्स की कदर ना करना, किसी को झांसा देना, खूबसूरत ख्वाब दिखा के दिल तोड़ देना, जो जी में आया करना, इसको तुम जिंदगी कहते हो? मैंने कभी किसी को कोई ख्वाब नहीं दिखाया जीजो। अरे क्या किया तुमने? देवयानी के साथ क्या किया तुमने? हमेशा उससे कहते रहे कि प्यार करते हो तुम उससे। तुम जानते थे वो ऐसी लड़की जिसको वक्त लगेगा तुम्हारी बात मानने। जैसे उसने मान लिया तुमने मुंह फेर लिया, अब कहते हो प्यार नहीं करते उससे। जो एक वक्त था जब मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था मैं उसको। लेकिन उस वक्त उसने मेरे प्यार की बिल्कुल परवाह नहीं की। और जब तक वो रियलाइज करती कि वो मुझसे प्यार करती है, बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान मैंने ये महसूस किया कि मैं तो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। I never really loved her यार। It was just an infatuation। और ये बात मैंने उससे बता दी। देखो, बात चुभने वाली जरूर है, पर it's fair enough। जब भी कोई किसी से प्यार करता है पोपो, तब वो हमेशा का बंधन होता है, एक वादा होता है जिंदगी भर के लिए। और तुम तो उससे हजारों बार कह चुके हो कि तुम उससे प्यार करते हो, और अब इस तरह छोड़ के चलती है। जीजो, मैं नहीं मानता कि उससे सच कहकर मैंने कोई गलती की है या उसका दिल दुखाया है। तुम ही सोचो ना यार, अगर हम झूठ की बुनियाद पे अपने प्यार का महल बनाते तो वो ज्यादा दिन तक नहीं कायम रह सकता था। ये जान लेने के बावजूद कि उसके लिए जो फीलिंग्स मेरे दिल में थी वो एक बहुत ही दोस्ताना, इट वॉज ऑन अ फ्रेंडली लेवल। हाउ कैन आई लव हर नाउ? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने उससे कभी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कुछ कमिटमेंट मैंने दी थी उसको, लेकिन सिर्फ अपने झूठे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए मैं उससे प्यार करूं या उससे कोई रिश्ता रखूं, ये ठीक नहीं है यार। लेकिन तुम जानते हो उसे कितना दुख पहुंचा, कितनी बेइज्जती हुई है उसकी इस बात से। उसके दुखों का अंदाजा है मुझे, और यकीन मानो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन बेइज्जती की बात कहां से आती है? देखो जीजो, हमारे जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही पवित्र थे। वो इन सब घटिया बातों से कोसों दूर थे। अब मैं तुमसे भी क्या कह सकता हूं? तुम्हारी बात भी गलत तो नहीं है पोपो, लेकिन देवयानी का दुख, उसकी लाचारी देखी नहीं जाती। तुम एक बार चल के उससे मिल तो लो। नहीं जीजो, देखो, जले पर नमक छिड़कने से कोई फायदा नहीं। वो बेवकूफ है, मुझे देखेगी ना तो फिर से भड़क उठेगी, और गुस्से में उसे मेरी सही बात भी गलत मालूम होगी। तुम्हारी तरह वो मुझे समझ नहीं सकेगी, मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाएगी। बेहतर होगा उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वक्त का मरहम उसके सारे गमों को दूर कर देगा जीजू। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। बाबा जी, उसे पास मत आने देना। कुछ नहीं होगा। तारा होगी, तारा, दरवाजा खोलिए। मैं पुत्र क्या भरोसा, तो शायद कोई और हो। अच्छा, मैं देखता हूँ। तुम्हारे जैसी ना कोई लड़की है। बाबा जी, दरवाजा खोलिए। शीला है, शीला, मेरी दोस्त है, खोलिए दरवाजा, खोलिए। अरे तारा, आरज़ू और कंचीना, कंची, ओ कंची, शीला, कंची, थैंक गॉड तू आ गई। कंची, थैंक गॉड शीला तू आ गई। कंची, ये क्या हो गया तुझे? कंची, तारा और आरज़ू कहाँ है? यही तो कह रही हूँ। तारा कल शाम गई थी तुझे फोन करने, तू बॉम्बे से चंडीगढ़ आ गई, तारा अभी तक नहीं आई है। और आरज़ू कहाँ है? आरज़ू, मैं सो रही थी यहाँ, मुझे अकेली सोते हुए छोड़ करके वो तारा को ढूंढने चली गई, दोनों नहीं आई है। पता नहीं कहाँ है वो लोग। अब क्या करें?
अब तुम कुछ मत करना पुत्र। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इस दोस्त को मैंने रोका है। ये जब बार कर ली उनको ढूंढने जा रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी शीना। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। नहीं पुत्र नहीं, कुछ नहीं हुआ। वाहेगुरु उनके साथ है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो वो दोनों मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। पुत्र आरजू शेर है, शेर। वाहेगुरु ने ना उसे शेर से ज्यादा ताकत दी है। जिन दरिंदों ने तेरी ये हालत की है ना वो उसे कच्चा चबा देगी, कच्चा चबा देगी पुत्र, कच्चा चबा देगी। अशोक सहगल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं पूछने वाला था आपसे। भाई हम तो किसी काम के सिलसिले में आए हैं, कल बॉम्बे वापस जा रहे हैं। राणा का कत्ल हो गया अशोक सहगल। बात कर रहे हो? चढ़ गई है क्या तुम्हें? बकवास नहीं, ये हकीकत है। उसका किसी ने खून कर दिया। अरे कर दिया तो कर देना दो, हमें क्या लेना देना सहगल साहब। चुप करो यार एक मिनट। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है और ये काम आरजू का है। कंचन और आरजू को तो मैं आज रात खत्म कर दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी सहगल साहब। हाँ जरूर जरूर, उनको दोनों को खत्म कर दो, उसके बाद मेरे पास आ जाओ। हो सकता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ओके, गुड लक। मर गया तो मर जाने दीजिए सहगल साहब, हमें क्या लेना देना। नहीं, बहुत काम की खबर है, तुम रुको जरा, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक है, आप फोन करके आए। शमशेर, अशोक सहगल बोल रहा हूँ। हाँ, घंटी बजते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस वक्त तुम्हारे जैसे भूत के अलावा और कौन हो सकता है। बकवास छोड़ो, आज की ताजा खबर सुनी है तुमने? बोलो। राणा मर गया। He's dead. No more. Finished. राणा मर गया तो इसमें तू क्यों उछल रहा है वेदना? ये तो मेरे लिए खुशखबरी है, मेरे लिए। क्या मतलब? अरे 1 करोड़ रुपया दे के मरा है मेरे को, 1 करोड़। अब वो लौटाना तो नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे। अरे एक और खुशखबरी सुनो, राणा का झगड़ा खत्म हो गया। अब हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं उस पैसे से। बेवकूफ हो तुम, एकदम बेवकूफ इडियट हो तुम। अरे मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके अपना प्रॉफिट क्यों कम करूंगा? गेट लॉस्ट। बेवकूफ तुम हो, तुम पछताओगे शमशेर। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स मिस्टर सहगल। गुड नाइट। तो चल रहा है बुढ़ा। आराम साला। क्या हुआ, कौन था? शमशेर। अच्छा, चर्बी चढ़ गई बहुत उसको। क्यों? लगता है पृथ्वी को बुलाना ही पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा उसको। सिखा दीजिए।